हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगी कि कैसे मैं अपने घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी रोज़ पूजा करती हूँ और विसर्जित कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे ना, उसके बाद झाड़ू पोछा किए, नहा धोकर साफ वस्त्र पहन लिए। उसके बाद छत पे हम सूर्य भगवान को जल देने आए और ऊपर ही दिया बाती भी कर दिए, क्योंकि महावीर जी का झंडा है, और सूर्य भगवान को भी दे दिए। फिर तुलसी जी को भी हम जल का अभिषेक दिए और उनको भी दिया बाती किए। फिर हम नीचे गए, मंदिर में अपना पूजा किए। कहा जाता है कि ना, सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा करना चाहिए। तो मंदिर में हम पूजा कर लिए, भोग चढ़ा दिए, दिया बाती कर लिए। फिर उसके बाद शिवलिंग बनाने हम जाते हैं। तो ये शिवलिंग का गमला हम अच्छा लिए हैं, नया है, और मिट्टी ना बहुत अच्छी जगह से हम लिए हैं उनमें। और उसका शिवलिंग हम बनाए हैं, बहुत छोटा बनाया है, बड़ा नहीं बनाना चाहिए, मोटा नहीं बनाना चाहिए, और बहुत हल्के हाथों से बनाइए जिससे ये पानी में अच्छे से विसर्जित हो पाए। तो सबसे पहले हम पानी का अभिषेक किए इनके ऊपर, फिर पीला वाला चंदन लगाए, फिर उसके बाद फूल चढ़ाए और अक्षत चढ़ाए, फिर भस्म इनको लगाए। शिव जी को भस्म बहुत प्रिय होते हैं। उसके बाद यहाँ भस्म लगा के मिश्री का भोग लगा है। आप फल भी चढ़ा सकती हैं। और हम अभी तक जितना भी सोमवारी किए हैं ना, हमको एक बार भी बेलपत्र नहीं मिला है, भांग धतूर कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम जिससे भी मेरा जितना सामर्थ्य होता है, यानी मुझे जो भी चीज़ें मिलती है, हम उसी से पूजा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, तो हम पूजा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा। तो उसके बाद यहाँ दिया बाती किए, धूप दिखाए। धूप और कपूर शंकर जी को ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है, इसलिए हमेशा जलाना चाहिए। हम धूप हमेशा जलाते हैं। उसके बाद यहाँ पूजा वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा भजन किए, क्योंकि भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है शिव जी के सामने करने में। मुझे बहुत सुकून मिलता है भजन करके। और मेरा मंदिर का और पार्थिव शिवलिंग का पूजा हो गया था। और आप लोग कोशिश करिएगा, जब भी आप लोग दिया जलाइए तो उसको ना 11 मिनट से वो ज़्यादा दिया जले, क्योंकि 11 मिनट से जो ज़्यादा दिया जलता है ना, वो शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो मेरा दिया हमेशा 12 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट ऐसे जलता है, चाहे मंदिर का हो या पार्थिव शिवलिंग का। फिर उसके बाद हम जब थोड़ी देर बाद आए तो मंदिर का जी शांत हो गया था, और फिर मंदिर का लाइट बंद किए, उनको प्रणाम किए, और मंदिर का जो पट होता है ना, दरवाज़ा, उनको हम बंद कर दिए। और शिवलिंग यहीं हम बगल में ही नीचे में बैठ के उनकी पूजा करते हैं। और शिवलिंग के पास का ना दिया अभी जल ही रहा था। अगर दिया शांत हो गया है तो आप ये मत समझिएगा कि दिया सच में शांत हो गया, नहीं। जब भी दिया शांत हो जाए तो आप 7 से 12 मिनट तक उसमें अग्नि का अंश रहता है। इसलिए आप लोग जो कुछ भी करिए वो कम से कम सारी चीज़ों को मिला के आधा घंटा के बाद ही आप लोग विसर्जित करिए। जैसे हम आधा घंटे के बाद विसर्जित करते हैं। फिर उसके बाद भोग के साथ पानी रखे थे, उससे हम सारी मिश्री को उछरंग दिए भोग को, और हटा दिए, और मिश्री को गमला जो लोटिया में पानी रखे हैं ना, उसमें हम डाल दिए, और जो भोग का पानी था ना बचा हुआ, उसको भी इसमें हम डाल दिए, क्योंकि हम लोटिया में ही विसर्जित करते हैं। क्योंकि बहुत छोटा शिवलिंग हम बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं और मोटा भी नहीं बनाते हैं, जिससे कि इनको विसर्जित करने में आसानी होता है। सारी चीज़ों को, सारी सामग्री को एक साथ हमें उठाना है, एक-एक करके बिल्कुल नहीं उठाना है। और उनको उठा के अपने माथे पर लगाइए, प्रणाम करिए, आपकी जो इच्छा है वो बोलिए, और उन्हें धीरे-धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के विसर्जित कर दीजिए। और तुरंत आप इनको ले जाके किसी भी गमले में नहीं डालिएगा, इनको कम से कम 5 से 10 मिनट रख दीजिए, और उसके बाद वापस से इनको प्रणाम करके आप किसी भी गमले में, फूल का गमला हो, बस तुलसी जी का गमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी जी और शंकर जी भव्य भसुर होते हैं, यानी जेठ लोग होते हैं, इसलिए हमें उन्हें एक दूसरे से टच नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे है तो बड़ा सा बर्तन लेके आप उनमें भी विसर्जित कर सकते हैं, अगर आपका बड़ा शिवलिंग है तो, लेकिन कोशिश करिएगा छोटा ही बनाने का। उसके बाद आप चाहे तो इस गमले में, जिस गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं, उसी में आप विसर्जित भी कर सकती है, लेकिन हम लोटिया में विसर्जित करके इनको हम दूसरे पौधे में डाल देते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से ये विसर्जित हो गए। तो आप इसी तरह घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।